बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 का केस कोई आम केस बिल्कुल भी नहीं है। इसे पसंद की शादी का मामला करार देने के लिए बाकायदा मुहिम चलाई गई, कैंपेन्स चलाई गई और ये साबित करने की कोशिश की गई कि ये भागकर लड़की ने शादी की है, पसंद की शादी का मामला है, लव मैरिज है। ऐसी हज़ारों लव मैरिजेस होती हैं, लेकिन जी इस केस में इतने ट्विस्ट और टर्न्स आए कि अदालत भी अपना सर पकड़ने पर मजबूर हो गई थी। आजकल के दौर में गेम्स के ज़रिए मासूम बच्चों को और बच्चियों को वर्गलाया जाता है, फिर उनको अगवा करना यकीनन जदीद टेक्नोलॉजी पर अबूर के बगैर मुमकिन नहीं है। इस हवाले से जी बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर नदीम शहजाद। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस केस में एग्जैक्टली चीज़ें हुई क्या। अस्सलाम वालेकुम नदीम, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। नदीम, ज़हीर गैंग दूसरे जराइम पेशा गिरोहों से किस तरह से मुख्तलिफ है? तो ज़हरा केस के हवाले से मुबैना तौर पर ज़हीर का जो गिरोह है वो इतना शातिर, चालाक, होशियार है कि इस गिरोह ने बात की जाए तो देखें कितनी चालाकी होशियारी से की है। काम कर रहे हैं कि 3 सूबों की पुलिस, और अब ये केस मजबूरन एहसासदारों को देना पड़ा कि वो इनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए अदालत में पेश करने के लिए अपनी मावनत दें। पर ये जो गिरोह है इतना शातिर और चालाक है कि जिन्होंने सोशल मीडिया और ख़बरों पर भी नज़र रखी हुई है, और ख़बरों पर नज़र रखते हुए जो चीज़ें सामने आ रही हैं या इनकी रहनुमाई की जा रही है बाकायदा तौर पर हर शुबह से कि इनको सेफ भी किया जा रहा है, सेफ रास्ते भी दिए जा रहे हैं, खबरों से भी आगाही करवाई जा रही है, क्या चीज़ अभी वक्त की ज़रूरत है उस तरह के इंप्लीमेंट करवाए जा रहे हैं, कौन से वक्त में कौन सा निकाह नामा देना है, यूनियन कौंसिल का निकाह नामा पेश करना है या फिर निकाह ख्वाह ही चेंज कर दिया, 2 निकाह ख्वाह सामने आगे, एक के दस्तखत हैं, पढ़ाने वाला कोई और है, एक जगह पर छापा मारते हैं तो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ये छलावा बनकर रह गए। इनकी मूवमेंट कैसे हो रही है, इनकी इतनी माली मावनत कौन कर रहा है, इनकी इतनी सेफ रास्ते, सेफ स्पेस इनको कौन लोग दे रहे हैं, कौन लोग इनके पीछे, वो क्यों नहीं सालसी का किरदार अदा कर देते। इतनी जो वो तगो-दो कर रहे हैं वो इन सालसी का किरदार अदा कर देते, इन्हें सामने ले आते, इनके बैक पे फ्रंट पे आके इस मामले को सॉल्व कर देते। लेकिन चूंकि ये शतरंज की गेम की तरह दुआ ज़हरा जो है वो इस वक्त उनको बचाया जा रहा है, उसके गिर्द तमाम प्यादों को खड़ा कर दिया गया है गेम के तरीक़ेकार के तहत कि इसको किस तरह हमने सेव करना है, किस तरह इस वक्त को गुजारना है, किस तरह हमने अपना बचाव करना है। आखिरकार कब तक बकरे की अम्मा खैर मनाएगी, कहते हैं ना जी कि कब तक खैर मनाई जाएगी, एक दिन तो वो छुरी के नीचे आएगी कि अब आखिरकार एक वक्त उनको पेश होना ही है अदालत के अंदर। हमारी मौजूद अदालत के चूंकि अहकामात जारी हैं और इनको पेश भी किया जाएगा। अच्छा नदीम, दुआ ज़हरा के अगवाकार एक लंबे अरसे तक पुलिस से किस तरह से बचते रहे? इतने इबहम पैदा करने के बाद, इतनी बातें होने के बाद इनका सामने आना, यानी कि ये भी एक सवालिया निशान होगा। और फिर खबरों के हवाले से आगाही रखना कि खबरें क्या चल रही हैं, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, क्या कहा जा रहा है कि इनके दरमियान फासले, तो उसको फिर किस तरह समेटना है। दुआ ज़हीर जो है वो क्या क्या कर रहा है, कौन सा लिबास पहना है, क्या करता है, कहाँ दौड़ गए, कहाँ आ रहे हैं, यानी इतनी बारीक बीनी से अपने मोबाइल्स का इस्तेमाल करना, आज़ादाना इस्तेमाल करना मोबाइल्स का, और फिर उनको तमाम तर खबरों पर और ताज़ा तरीन खबरों पर भी नज़र रखना, ये एक शातिर दिमाग का काम हो सकता है। और ज़हीर की वो सलाहियतें तो नज़र नहीं आती, लेकिन हो सकता है बाज़ टाइम मुआशरे में ऐसा होता है कि आपके आसपास ऐसे लोग रह रहे होते हैं, गुमनाम लोग जिनका पता ही नहीं होता, और वो अंदर से ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी मिसाल ही नहीं मिलती, और ऐसी स्टोरियां बाद में ब्रेक हो जाती हैं। इस तरह की तादाद स्टोरियां सोशल मीडिया पर भी हमारे सामने और हमारे सामने भी हैं कि वो इलाके के अंदर बड़े मौजूद लोग होते हैं, बड़ा हर किसी से मिलना, सलाम दुआ, बाद में पता लगता है कि ये तो इतने बड़े एक मफरूत, इतने बड़े ग्रोह, इतने बड़े एक नेटवर्क के साथ इनका ताल्लुक था। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर उनका वाइट कॉलर के अंदर रहना वो एक अलग उनकी जिंदगी का तरीकेकार था, कवर जिंदगी जिसको कहते हैं, कि वो अपने आप को उन्होंने कैमोफ्लाज किया होता है। तो ज़हीर और इनके अतराफ और इर्द गिर्द के लोग अब हमें कैमोफ्लाज की नज़र से जब हम देखेंगे कि उन्होंने अपने आप को सिक्योर किया हुआ है या क्या मामला है, या इतना सादा मामला ये नहीं है कि हमारी पुलिस बेबस हो जाए, एहसासदारों के जिम्मेदारी लगा दी जाए और फिर भी ये शातिर गिरोह जो है काबू नहीं आ रहा, और उन्होंने अभी तक अपने आप को पेश नहीं किया। यानी कि इतने मामला उलझ जाने के बाद या इतना कानून का जो एहतराम करने वाले लोग होते हैं वो तो सामने आ जाते हैं। इनके सहूलतकारों को भी चाहिए कि वो इनको समझाएं,
ना कि इनको ऐसे रास्ते दें, इनको अपने पास रखें, अपने पास संभाले। ये भी किसी माँ का एक मामला है। अगर ज़हीर की वालदा यूनिवर्सिटी में रही हैं तो वहाँ के माहौल का असर तो ज़रूर होता है। उनके वालिद अगर जॉब करते रहे तो उन पर भी माहौल का असर तो ज़रूर होता है। क्या इनके दिलों में ज़रा सा भी रहम नहीं आ रहा कि वो भी किसी की बेटी है और बहुत कमसुन बच्ची है, इतनी समझदार नहीं है, वो एक खातून नहीं है, और उस बच्ची को हम किस तरह लेकर चल रहे हैं, उसके साथ क्या हो रहा है। उसके वालिदैन इतने जालिम नहीं है, ना उनके वालिदैन का कोई ऐसा रिकॉर्ड है। नदीम, दुआ के वालिद को हम पहले दिन से देख रहे हैं। अब मेहदी अली काज़मी साहब मज़ाहमत की अलामत बन चुके हैं और उनका तर्ज अमल दीगर वालिदैन के लिए क्या पैगाम देता है? मैं सलाम पेश करूंगा मेहदी अली काज़मी साहब को कि जिन्होंने कोई ऐसी तल्ख बात नहीं कही है, वरना इस तरह के मामले में जब बच्चियां हो और इस तरह वाकया हो रहा हो और बंदा घर से परेशान हो, केसेस के अंदर उलझा हुआ हो, वकला का सामना करना, अदालतों का सामना करना, अपनी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाना, मुआशी तौर पर हालात के अपने कारोबार डिस्टर्ब हो जाना, घर पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब हो जाना, फिर अपनी इज्जत को दाव पे लगा देना, ऐसा बंदा फिर भी अगर सब्र तामुल से चल रहा है तो उसके सब्र पर सलाम है। फिर तो इस तरह ये दुआ ज़ारा और इनके वालदा को और इनके अहले खाना को और इनके जितने भी ताल्लुक़ वाले सहूलतकार, इनके मुबैना ग्रोह के अंदर जो लोग हैं, उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए। खुदारा जहाँ बात की जा रही है दुआ ज़ारा की या ज़हीर के घर की, फैमिली की, तो दुआ के ख़ानदान में दुआ ज़ारा के वालिदैन की भी एक इज़्ज़त है। वो रिस्पेक्ट कौन वापस दिलाएगा, वो इज़्ज़त इन्हें कौन वापस देगा? मैं कहूँगा कि दुआ ज़ारा के जो वालिद हैं, उनका जो स्टैंड है वो अपनी बच्ची के लिए तो जो है तो है, लेकिन दीगर बच्चियों के लिए जो अभी घरों में हैं, जिन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया, जो घरों से नहीं निकली, उनके लिए एक मैसेज ज़रूर है कि वो ख्याल रखें, उनके वालिदैन भी ख्याल रखें और उनके अहले खाना बड़ा अपने बच्चों पर भी नज़र रखें। और बच्चों को भी चाहिए कि इस तरह की अजियत और तकलीफ़ और बदनामी का सबब बनता है और उसके बाद फिर सामने आखिर एक दिन आना है और ये तमाम चीज़ें बेनकाब भी होंगी और उसके बाद आपने इसी मुआशरे में अपनी ज़िंदगी भी गुजर बसर करनी है, अपने अजीज़ व क़रब के सामने भी ज़िंदगी गुजारनी है। बहुत शुक्रिया जी, नदीम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपसे कि दुआ ज़ारा के वालिद मेहदी अली काज़मी साहब ने जिस ग्रेसफुली, वो जिस तरह से एक पिलर की तरह ग्रेसफुली वो खड़े रहे और बहुत अच्छे अंदाज में लोगों ने बहुत तनकीद की, लोगों ने बहुत बुरा भला कहा। ये देखिए जी, ये हमारे माशरे का नहीं है। यहाँ पर मैं किसी एक इंसान को टारगेट नहीं करूँगी। मसला ये होता है, हमारा माशरा ऐसा है, हमारा पड़ोसी मुल्क भी ऐसा ही वहाँ पर होते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जाने से भी कहा जाता है जब लड़की के साथ कोई जिनसी ज़्यादती हो जाए, बेचारी अगवा हो जाए, कोई भी मामला हो जाए, विक्टिम ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों को, बच्चियों को देखिए जी, हर वालिदैन बहुत अच्छे अंदाज में उनकी परवरिश करते हैं। जब आपने पैदा किया होता है तो आप उनको फूल की तरह जो है लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा बुरा वक्त, बल्कि मैं इसे बुरा वक्त नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि ये आजमाइश किसी पर भी आ सकती है, किसी पर भी आ सकती है। तो जो हमारा माशरा है वो विक्टिम ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा करता है। मसला ये होता है कि हम कहते हैं, हम ये सोचते हैं कि जी किसी के साथ हुआ, हमारे साथ तो नहीं हो सकता, हमारे साथ कैसे हो सकता है, हम तो बड़े अच्छे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम बड़े अच्छे वालिदैन हैं। तो ये बात नहीं होती। जब किसी ने गलत करना होता है, मासूम बच्चे होते हैं, सबके बच्चे एक जैसे होते हैं, मासूम होते हैं, उनको नहीं पता होता कि कौन उनको ट्रैप कर रहा है। अक्सर हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि जी पहले देखिए वारदात के तरीके बड़े अलग होते थे। बच्चों को हम बाहर जब निकलते थे उन्हें कहते थे कोई चॉकलेट दे, कोई आपको कोई स्वीट दे या कोई भी खाने की चीज़ दे, कोई झूठ बोले कि आपके पापा ने बुलाया, मामा ने बुलाया, तो आप उनके पास मत जाना। पहले ये तरीका वारदात होता। अब टेक्नोलॉजी जो है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि बच्चों के, मासूम बच्चे हैं ना, जहन भी मासूम है, उनको अलग तरीके से ट्रैप किया जाता है, फिर उनको अगवा किया जाता है। तो मैं यही इल्तमास करूँगी, मैं जानती हूँ कि अब हमारा माशरा, चाहे वो इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, अब सारे लोग जो है बहुत समझदार हो चुके हैं। कभी भी विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी चाहिए। जिनके साथ कुछ गलत हुआ है उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इतनी समझदार अवाम है कि ना सिर्फ वो मेहदी अली काज़मी और उसकी फैमिली के साथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़े हुए हैं, बल्कि जितनी दुआएं देते हैं। मैं मेहदी साहब को ये बोल रही थी कि भाई साहब आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, आपके लिए इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि मैं सारे आपको नहीं बता सकती। तो बात ये होती है कि हर इंसान को पता है कि हक और सच क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, और लोगों में इतना शऊर है। ज़बरदस्ती हमने डालना नहीं होता कि आप लोगों को हम ये समझा रहे हैं कि ये आप ये करें। कोई डंडे के ज़ोर पर नहीं चला जाता। इंसान का दिल होता है, इंसान का दिमाग होता है जो उसको सही गलत की पहचान बताता है। और विक्टिम ब्लेमिंग बिल्कुल भी ना करें।
कभी भी ना करें, क्योंकि जो विक्टिम्स होते हैं बेचारे पहले उनकी ज़िंदगी में इतनी चीज़ें गुजर रही होती हैं, इतना कुछ होता है, उनकी फैमिली उनको सपोर्ट करने की कोशिश करती है। जब हम उन्हीं की फैमिली के नीचे से, पाँव के नीचे ज़मीन खींचने की कोशिश करेंगे और उनके पर्दे फाश करने की कोशिश करेंगे, उनकी तजलील करने की कोशिश करेंगे। देखिए जी, एक बात याद रखें, जब हम ये सोचते हैं और चाहते हैं कि हर इंसान जी गुनाहगार होता है, कोई भी इंसान, हम फरिश्ते नहीं हैं, रोज़ गुनाह होते हैं, रोज़ गलतियाँ होती हैं, जाने अनजाने में होती है। जब हम ये चाहते हैं कि हमारा रब अल्लाह ताला हमें लोगों के सामने हमारे पर्दे फाश ना करे, हमारे गुनाह गलतियाँ जो हमसे हो गई हैं वो दुनिया के सामने ना लेकर आए, तो फिर हमें भी दूसरों की पर्दादारी रखनी चाहिए। आपको जितना मर्जी कुछ पता होता है, आपको वो एक्सपोज नहीं करना चाहिए, आपको बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को आपके बारे में जो कुछ पता होता है, अगर अल्लाह ताला हर इंसान की चीज़ों को सामने लेकर आना शुरू हो जाए, तो हम में से तो कोई भी इंसान जो है किसी से आंख मिलाने के काबिल ना रहे। तो अल्लाह ताला पर भरोसा रखें और हक और सच की जीत होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला कभी अपने बंदों के साथ गलत नहीं कर सकता, ना होने दे सकता है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बस हमें एक अच्छा इंसान बनना है, और अच्छा इंसान इस तरह से बनना है कि हमें विक्टिम ब्लेमिंग किसी सूरत नहीं करनी है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।